यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां संभवामि। जब जब धर्म की हानि होती है, पिशाच दुष्ट और नीच लोगों का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब तब भगवान पृथ्वी पर भार हरण करने के लिए हरयुग में आते हैं। तुलसीदास जी ने, हमारे सभी संतों ने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान करहि अनीति जाय नहीं वर्ण सीधई विप्र धेनु सुर। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा में भी सज्जन किया। और भगवान बड़े दयालु हैं, सज्जन लोगों की पीड़ा हरने के लिए आते। भगवान राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते। अगर कोई ये सोचता है कि भगवान केवल राक्षसों का वध करने के लिए आता है तो ये गलत है। राक्षसों को तो भगवान की सारी मार से मार सकते, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान वास्तव में इस धरा पर केवल भक्तों के लिए आते हैं और भक्तों को ही उनका सानिध्य प्राप्त होता है। दुष्ट और नीच लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। दुर्योधन नीच था, दुष्ट था, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। पांडवों को मिला क्योंकि वो धर्म पर था। इसी प्रकार यह मनुष्य जीवन एक सीढ़ी होता है पार उतरने की। खाना पीना सोना बैठना उठना हर जन्म में मिल जाएगा। पशु भी खाते हैं, अच्छा भी उनको खाना था, उनके पास शरीर भी है, संतान उत्पत्ति भी करते हैं, वंश भी आगे बढ़ाते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर सीढ़ी है पार उतरने के लिए। इसी शरीर से आप अच्छे कर्म कर सकते हो, बाकी किसी शरीर से अच्छे कर्म नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है मनुष्य का शरीर। और जो लोग मनुष्य के शरीर में जन्म लेकर मनुष्य की योनि प्राप्त करके धारण करके यह शरीर पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनका तो जीना ही व्यर्थ है। वो तो ठगे गए विधाता के द्वारा, उनका तो मौका ही चला गया, वो तो फेल हो गए। यह एहसास उन लोगों को तब होता है जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है। तब वो किसी से कह नहीं सकते कि हमारे में क्या बीती, बोल नहीं सकते। इसलिए समय रहते जो लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, महाराज वो अपना जीवन संवारते हैं। देवकी वासुदेव पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे। बहुत बड़ी तपस्या की थी उन्होंने भगवान की। देवकी कंस की चचेरी बहन यानी चाचा की बेटी थी। देवकी के पिता का नाम था देवक। कंस की लाडली और प्यारी बहन थी देवकी। कंस अपनी छोटी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। थोड़ा कंस ने ही वासुदेव जी के साथ देवकी का रिश्ता तय किया था, उनका विवाह करवाया। विधाता सबसे अपना काम करवा सकते, किसी को अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, नहीं। भगवान रावण से भी अपना काम करवा सकते हैं, कंस से भी अपना काम करवा सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता थोड़ी है। ये अहंकार है हमारा कि हमने भगवान के लिए कुछ किया। नहीं महाराज, हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, यह केवल हमारी बुद्धि का भ्रम है। हनुमान जी लंका में गए, रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाई, क्यों काटी क्यों नहीं? काट भी तो सकता था रावण,
मुझ काटनी है भाई, पर काटी नहीं जलाई, क्योंकि भगवान चाहते थे कि इसकी लंका जल जाए। बोलो ठाकुर जी महाराज की। बुद्धि वैसे ही काम करती है जैसा भगवान चाहते हैं। उन्होंने रावण से अच्छा काम करवा लिया, तो क्या कंस से नहीं करवा सकते थे? करवाया। देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे। भगवान का उनको वरदान था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। इधर यशोदा जी ने भगवान की बहुत तपस्या की थी, नंद जी ने की थी। उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं आपके छोटे रूप बाल रूप को अपने हाथों से खिलाऊं, उसका आनंद मुझे प्राप्त हो। दोनों को वरदान मिल गया। देवकी को पुत्र रूप में मिल गया और माता यशोदा को वरदान मिला था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तुम्हें अपनी लीलाओं से मैं मोहित करूंगा। बोलो ठाकुर जी महाराज की। और दोनों को एक ही वरदान में भगवान ने सुख प्रदान किया। जब देवकी वसुदेव का विवाह हुआ, देवकी की विदाई हो रही थी, आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल है। जब कंस ने यह बात सुनी, कंस घबरा गया। यह बात एक नियम महाराज प्रकृति का। दुष्ट लोग मृत्यु से बहुत डरते थे। यह फितरत का नियम, मरने का बहुत डर लगता है, खासकर दुष्ट लोगों को। संत महात्माओं को मृत्यु का डर नहीं लगता। भगवान के भजन में करामात होती है, क्योंकि पता है मृत्यु तो सब सवानी है, पर जो दुष्ट और नीच होते हैं उनको मृत्यु का भय है। कंस घबरा गया। कंस बहुत पापी था। उस दुरात्मा ने उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया। परंतु वासुदेव जी के बार बार अनुग्रह करने पर कंस ने उन दोनों को छोड़ दिया। वासुदेव जी ने वचन दिया था कि मेरी जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे पास लेकर उसको आ जाऊंगा। कंस इस बात को जानता था कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोलते। यह सोचकर उनको उन्होंने छोड़ दिया। भगवान ने विचार किया कि कंस की बुद्धि शुद्ध हो गई। अगर बुद्धि शुद्ध हो गई तो इसका वध नहीं होगा। तभी माता भगवती की प्रेरणा से कंस के मंत्रियों ने उसे समझाया कि इसे छोड़ना बेकार है। भगवान के लिए उन्होंने शब्द कहे कि विष्णु बड़े चालाक हैं। 8 नंबर का पुत्र, आपकी 8वीं संतान आपका वध करेगी, पर 8वीं होगी कौन सी? कहां से गिनती शुरू करेंगे? बस दुष्ट लोगों में इतनी बुद्धि होती है, बुद्धि घूम गई। उसने कहा कि तुरंत दोनों को कैद में डाल दिया और छोटे छोटे मासूम बच्चों का वध करना शुरू कर दिया उसने। इतना नीच था कंस, देवकी के बच्चों के पैर पकड़कर उन्हें पत्थर पर देकर मारता। एक माँ के सामने जब ऐसा होता है तो महाराज क्या गुजरती है सोचिए। उस देवकी ने अपने 7 बच्चों को मरते हुए देखा कंस के हाथों से। भक्तों को दुख तो मिलता ही है, क्या इस बात का दुख नहीं था देवकी को? 7 बच्चे, पर विधाता की गति बड़ी प्रबल होती है। उनकी इच्छा के सामने सबको झुकना पड़ता है। जब समय आया भगवान के जन्म का, जिस प्रकार भगवान ने देवताओं को, पृथ्वी को आश्वासन दिया, जब वो समय आया
अब भगवान अवतार कैसे होता है इस बात को आप ध्यान से सुनिए। जन्म अलग चीज होता है और अवतार अलग चीज होता है। अवतार कैसे होता है ये सुनिए। जब वो समय आया सब देवताओं को पता चल गया कि आज ठाकुर जी आने वाला है। सब अलग होता है। जब शेख आते हैं, मालिक आते हैं तो नौकर लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं हमारे मालिक ने इनको बुरा न लगे। अपनी अपनी ड्यूटी पे सब लग जाते हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गए। आज तारक हार आने वाले हैं। सिर्फ ओनली वही इसी में भी सब देवताओं ने मिलकर प्रभु की सेवा के लिए अपने अपनी हाजिरी दी। प्रभु की माया से देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, जिसके द्वारा बलराम जी ने जन्म लिया। योग माया ने स्वयं यशोदा के घर जन्म लिया और देवकी के घर लल्ला। आधी रात का समय, उस समय घड़ी नहीं थी पर हैर के हिसाब से समय चलता था। आधी रात का समय था। रोहिणी नक्षत्र, बारिश हो रही, मूसलाधार, बड़ा ही भयानक मौसम। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही। प्रभु की कृपा से सभी चौकीदार जो थे उन्हें नींद आ गई, वो सब सो गए, किसी को होश नहीं रहा। उस समय एक दिव्य प्रकाश देवकी के सामने प्रकट हुआ। देवकी और वसुदेव दोनों की आंखें बंद हो गई। वो उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, इतना तेज था वो। अगर सूर्य की तरफ हम देखते हैं हमसे देखा नहीं जाता, वो प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर होता था। और उस दिव्य प्रकाश में छोटा सा बालक जिसके 4 हाथ, सुंदर सा मुकुट, सांवला सा पीताम्बर भगवान ने धारण कर रखी, सुंदर माला पहने हुए, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखा खींची जी, अधरों पर मंद सी मुस्कान लिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण मधुर वाणी में देवी और वसुदेव से बड़ी कृपामयी वाणी में बोले कि हे देवी, हे वसुदेव, तुम दोनों पूर्व जन्म में मेरे भक्त थे। तुम्हारा नाम था प्रश्नी और तुम्हारा नाम था सुतपा। तुम दोनों ने बड़ी घोर तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया था। हे देवी, आज मैं अपने वरदान को सत्य करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारा पुत्र बनने के लिए। मैं दुष्टों का संहार करने के लिए अब इस धरा पर अवतरण हूँ। भगवान की कृपा से देवकी और वसुदेव की सारी बातें याद आ गई, उनको सारी यादाश्त आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की बहुत प्रकार से। हे माधव, हे प्रभु, हम दोनों जन्म जन्म आपके चरणों के दास हुए, इस प्रकार की हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने तथास्तु कहकर अपनी योग माया को समेट लिया। वासुदेव जी को तो सारी बातें याद रह गई और देवकी को होश नहीं रहा, वो सारी बातें भूल गए।
और देखते ही देखते भगवान ने छोटे शिशु का रूप बना लिया। इस प्रकार अवतार होता, अवतार गर्भ से होता। जिस प्रकार साधारण रूप में बच्चा पैदा होता है, शरीर से शरीर निकलता, वैसे अवतार नहीं होता महाराज। नहीं, अवतार अवतरण होता है। भगवान ने छोटे से बालक का रूप बनाकर और देवी के पास पर कंस के सारे सेवक सोए हुए थे। वसुदेव जी को भगवान ने जिस प्रकार आदेश दिया, वासुदेव जी ने उसी प्रकार एक टोकरी उठाई और गोकुल की तरफ चल चला। कैद खाने के सारे ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जी अब तारनहार प्रभु आ रहे हैं तो सब उनकी सेवा के लिए हाजिर हो गए। बोलो ठाकुर जी महाराज की। बादलों ने बारिश करनी शुरू कर दी कि कहीं ठाकुर जी महाराज ये न कहे कि तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरे भक्तों का ख्याल नहीं रखा, इसलिए बादलों ने झिम झिम रिम झिम बारिश शुरू कर दी। चंद्रमा बार बार प्रभु को देखने के लिए मानो बादलों के बीच से निकलता है, फिर छिप जाता है, फिर निकलता है, फिर छिप जाता है। चंद्रमा उस सुंदर मुखमंडल को निहारने के लिए बादलों से निकल रहा है, पर बादल ठाकुर जी महाराज का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा भाई, सब करना चाहिए। छोटे से लल्ला टोकरी में मुस्कुराते हुए बाल मुकुंद गोपाल भगवान चल पड़े अपने भक्त के पास, दूसरे भक्त के पास। देखिए भगवान का कार्य कैसे होता है। वासुदेव जी ने टोकरी उठाई, अपने सर पे रखी और केवल उसी बात को स्मरण करते हुए बार बार भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ, हरि सुंदर बरसात की बूंदे न लगे, शेषनाग ने अपना फन तान लिया। भगवान के ऊपर छत्र बना दिया। बोलो ठाकुर जी महाराज की। देखिए ठाकुर जी के सब भक्त हैं, कौन नहीं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब ठाकुर जी के लिए समान है। बादल वर्षा कर रहे हैं, मेघ बरस रहा है, चंदा बाहर निकल रहे हैं, सब सेवा में उपस्थित होते
पत्नी है। पत्नी का मतलब क्या होता है? पति का अर्थ ये नहीं होता जैसे आजकल पति पत्नी हो गए, संतान उत्पन्न करना वगैरह वगैरह। नहीं। पति का मतलब होता है स्वामी, मालिक होता है पति का मतलब। वो सबके मालिक है। मीरा के पति है पशु भी भगवान होते हैं ना, तो क्योंकि पशु के साथ शादी थोड़ी हुई थी उनकी। पति का मतलब होता है मालिक, स्वामी। इसी प्रकार भगवान यमुना के पति हैं, तो यमुना उछल पड़ी भगवान